हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ फीडबैक। इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ सर्किट्स में फीडबैक्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये फीडबैक क्या होता है और किन किन टाइप्स का होता है, ये हम पढ़ेंगे आज। कंटेंट है हमारे इस वीडियो का बेसिक कंसेप्ट ऑफ फीडबैक, टाइप्स ऑफ फीडबैक जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक के फॉर्म में हम पढ़ेंगे, और थर्ड है फीडबैक टोपोलॉजीज़। तो शुरू करते हैं, देखते हैं व्हाट इज़ अ फीडबैक। तो फीडबैक इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंजेक्टिंग सम एनर्जी फ्रॉम द आउटपुट एंड देन रिटर्न इट बैक टू द इनपुट। मतलब फीडबैक एक प्रोसेस है जिसमें आउटपुट से कुछ एनर्जी लेकर वापस इनपुट में दी जाती है। ये एनर्जी करंट या वोल्टेज के फॉर्म में हो सकती है। अब फीडबैक की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो फीडबैक की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो प्रैक्टिकल एम्पलीफायर्स होते हैं वो आइडियल एम्पलीफायर्स से अलग बिहेव करते हैं। कैसे अलग बिहेव करते हैं? जैसे जो भी एम्पलीफायर हम यूज़ करते हैं वो कुछ कंपोनेंट से बने होते हैं, जैसे ट्रांजिस्टर या और कुछ। तो ट्रांजिस्टर में जो ट्रांजिस्टर है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। वो नॉन लीनियर बिहेव करता है, कभी कभी कुछ पैरामीटर वेरिएशन हो सकते हैं या टेम्परेचर इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो इन सब को कंपनसेट करने के लिए हम एक फीडबैक नेटवर्क इस्टेब्लिश करते हैं, यानी एक फीडबैक सर्किट बनाते हैं। वो सर्किट इसलिए बनाते हैं कि हम आउटपुट से कुछ एनर्जी वापस इनपुट में दे सकें। तो नीड ऑफ फीडबैक क्या है, मतलब फीडबैक की ज़रूरत क्या है? वो ये है कि प्रैक्टिकल एम्पलीफायर्स डिपार्ट फ्रॉम आइडियल एम्पलीफायर्स फॉर मैनी रीजन्स। एग्जाम्पल, non-linearity of transistor characteristics, parameter variation, temperature effects, etc. Some of these factors can be minimized by improving the involved basic devices, but there is a limit. The best approach is to use the principle of feedback to achieve a desired degree of improvement. तो इस तरीके से फीडबैक की ज़रूरत क्यों पड़ी? ताकि हम जो डिज़ायर्ड डिग्री है इम्प्रूवमेंट की उसको हासिल कर सकें। तो नेक्स्ट है कि टाइप्स ऑफ फीडबैक। फीडबैक दो टाइप के होते हैं या हो सकते हैं, पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है? पॉजिटिव फीडबैक वो होता है जिसमें कि जो हम आउटपुट से एनर्जी ले रहे हैं वह इनपुट्स के साथ में फेज़ में है, यानी if the feedback signal, that is voltage or current, is applied in such a way that it is in phase with the input signal and thus increases it, then it is called positive feedback. It is called regenerative feedback or direct feedback. पॉजिटिव फीडबैक को ही रीजनरेटिव फीडबैक या डायरेक्ट फीडबैक भी बोलते हैं, और इसमें जो हम फीडबैक लेते हैं वो इनपुट के साथ में फेज़ में होता है। नेक्स्ट है पॉजिटिव फीडबैक इंक्रीजेज द गेन ऑफ द एम्पलीफायर बट प्रोड्यूसेस एक्सेसिव डिस्टॉर्शन, डज नॉट यूज्ड इन एम्पलीफायर, इट इज़ यूज्ड इन ऑसिलेटर्स। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि पॉजिटिव फीडबैक्स को हम ऑसिलेटर्स में इस्तेमाल करते हैं, ना कि एम्पलीफायर्स में। एम्पलीफायर्स में इसलिए इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि पॉजिटिव फीडबैक से डिस्टॉर्शन ज़्यादा होता है। अब हम नेगेटिव फीडबैक देखते हैं। नेगेटिव फीडबैक में जो हम फीडबैक सिग्नल लेते हैं, यानी आउटपुट से जो सिग्नल लेते हैं वोल्टेज या करंट के फॉर्म में, उसको हम इस तरह से अप्लाई करते हैं कि वो इनपुट से आउट ऑफ फेज़ होता है, यानी इनपुट से अलग फेज़ में होता है। तो क्या होगा कि ये इनपुट सिग्नल को डिक्रीज़ करेगा। जब ये डिक्रीज़ करेगा इनपुट सिग्नल को तो ये नेगेटिव फीडबैक कहलाएगा। इसी को हम डीजनरेटिव फीडबैक या इन्वर्स फीडबैक भी बोलते हैं। पर नेगेटिव फीडबैक गेन को तो डिक्रीज़ करता है एम्पलीफायर के, पर बहुत सारे पैरामीटर्स को बढ़ा देता है, कई सारे पैरामीटर्स को इम्प्रूव कर देता है। इसीलिए हम नेगेटिव फीडबैक का इस्तेमाल एम्पलीफायर्स में करते हैं। यहाँ हम देखते हैं एक ओपन लूप एम्पलीफायर। एक ओपन लूप एम्पलीफायर है जिसमें कोई फीडबैक का इस्तेमाल नहीं किया गया है।
एक सिंपल सा ब्लॉक डायग्राम है जिसमें एक एम्पलीफायर दिखाया गया है। वी इन इसका इनपुट है, वी आउट इसका आउटपुट है और ए वी जो लिखा गया है ये इसका गेन है। तो किसी भी फीडबैक एक ओपन लूप फीडबैक नहीं, किसी भी एम्पलीफायर, एक ओपन लूप एम्पलीफायर का जो गेन है वो होगा ए वी, जो किसके इक्वल होगा, वी आउट अपॉन वी इन के इक्वल, यानी ए वी इज इक्वल्स टू वी आउट अपॉन वी इन। इस ए वी को हम बोलेंगे ओपन लूप वोल्टेज गेन, क्योंकि यहाँ वोल्टेज सिग्नल इस्तेमाल किया गया है इसलिए गेन भी वोल्टेज गेन ही होगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फीडबैक एम्पलीफायर क्या होता है। तो यहाँ जो हमारा ओपन लूप एम्पलीफायर था जिसका कि गेन ए वी से हमने शो किया था वो वैसा ही दिख रहा है हमें, पर हमने कुछ पोर्शन वी ओ से लिया है जो कि के इंटू वी ओ है और इसी को हमने वापस इनपुट में दे दिया है। तो हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है वो बदल जाएगा इस समय। पहले वो वी ओ हुआ करता था, अब वो वी ओ डैश है। तो मान लेते हैं कि वी ओ डैश इज़ इक्वल्स टू आउटपुट वोल्टेज ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर। अब जो फीडबैक एम्पलीफायर हमने बना लिया है इसका जो आउटपुट वोल्टेज है वो है वी ओ डैश के। अब यहाँ के क्या है, के वो फ्रैक्शन है आउटपुट का जिसको कि हम वापस इनपुट में दे रहे हैं। इसको हम फीडबैक रेशो भी बोल सकते हैं। अब इस एम्पलीफायर का यानी फीडबैक एम्पलीफायर का गेन भी बदल जाएगा। तो इसका जो नया गेन होगा वो होगा ए वी एफ। ए वी पहले क्या था, ओपन लूप एम्पलीफायर का गेन था, अब ए वी एफ है। एफ का मतलब फीडबैक है यानी फीडबैक एम्पलीफायर का गेन। तो वोल्टेज गेन ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर व्हेन फीडबैक इज अप्लाइड इज ए वी एफ। आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि हमने फीडबैक अप्लाई कर दिया है तो बिकॉज ऑफ फीडबैक इनपुट वोल्टेज चेंजेस फ्रॉम, पहले ओपन लूप का वोल्टेज इनपुट क्या था, वी इन। अब जब हमने फीडबैक दे दिया तो फीडबैक दो तरीके से दिया जा सकता है, वो हमने देख लिया, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जब हम पॉजिटिव फीडबैक देंगे तो जो इनपुट वोल्टेज है वो वी इन से बदल के हो जाएगा वी इन प्लस के वी ओ डैश। और अगर नेगेटिव फीडबैक देंगे तो इनपुट वोल्टेज हो जाएगा वी इन से बदल के वी इन माइनस के वी ओ डैश। ठीक है। अब जो इनपुट वोल्टेज है उसमें हमने फीडबैक दिया। अब जब आउटपुट वोल्टेज हम लेंगे तो वो एक एम्पलीफाइड आउटपुट वोल्टेज होगा जो कि बदला हुआ वोल्टेज होगा। पहले वी ओ मिलता था ओपन लूप में, अब क्लोज लूप में वो वी ओ डैश है। तो वी ओ डैश की वैल्यू क्या होगी, ए वी इंटू वी इन प्लस के वी ओ डैश। यानी हम अगर गेन की बात करें तो ए वी बराबर से क्या हो जाएगा यहाँ पे, वी ओ डैश अपॉन वी इन प्लस के वी ओ डैश। इसको हम जब रीअरेंज करेंगे यानी इस इक्वेशन को जब हम रीअरेंज करेंगे तो हमको मिलेगा वी ओ डैश ब्रैकेट 1 माइनस के ए वी इज इक्वल्स टू ए वी इंटू वी इन। अब हम जानते हैं कि जो गेन है वो रेशो है आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज का। तो वी यहाँ आउटपुट वोल्टेज क्या है, वी ओ डैश, और इनपुट वोल्टेज है वी इन। तो वी ओ डैश अपॉन वी इन इज इक्वल्स टू ए वी अपॉन 1 माइनस के ए वी। तो जो फीडबैक एम्पलीफायर है उसका जो गेन है वो है ए वी अपॉन 1 माइनस के ए वी, जिसको कि हमने नाम दिया था ए वी एफ। तो यहाँ जो ए वी एफ है वो पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन है। अब नेगेटिव फीडबैक की बात करें तो नेगेटिव फीडबैक में यही जो गेन है यानी फीडबैक एम्पलीफायर का गेन हो जाएगा ए वी एफ इज इक्वल्स टू ए वी अपॉन 1 माइनस ब्रैकेट में माइनस के ए वी। तो ये माइनस माइनस प्लस होके जो गेन है फीडबैक एम्पलीफायर का, नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर का, वो हो जाएगा ए वी एफ इज इक्वल्स टू ए वी अपॉन 1 प्लस के ए वी। अब दोनों इक्वेशन को यदि आप कंपेयर करेंगे तो पाएंगे कि दोनों के गेन में कितना अंतर है, या फिर ये भी पाएंगे जब आप ओपन लूप से कंपेयर करेंगे कि ओपन लूप से जो ये गेन हमको मिला है ये कम है। अब आगे बढ़ते हैं। द टर्म के ए वी इज कॉल्ड लूप गेन एंड डिफरेंस 1 माइनस बीटा ए वी इज कॉल्ड रिटर्न डिफरेंस और डी सेंसिटिविटी।
ये इम्पॉर्टेंट है कि डीसेंसिटिविटी क्या होती है। तो ये जो 1 माइनस के ए वी है या 1 प्लस के ए वी है, इसी को हम कहते हैं डीसेंसिटिविटी। अब यहाँ जो बीटा है और जो के है वो दोनों सेम है, कहीं कहीं बीटा यूज़ करते हैं, कहीं के का यूज़ करते हैं, दोनों है सेम चीज़। अब यदि इसको डेसिबल में हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हो जाएगा 20 log 10 a डैश वी अपॉन ए वी। इन नेगेटिव फीडबैक as the term 1 plus KAV is very greater than 1. The feedback voltage gain AVF is less than open loop gain AV. Thus it is called degenerative feedback. क्योंकि ओपन लूप गेन से, ये अभी हमने पहले भी पढ़ा, पहले भी मैंने कहा कि ओपन लूप गेन से जो क्लोज लूप का गेन है वो कम होगा, इसीलिए इसको हम डीजेनरेटिव फीडबैक भी कहते हैं। अब क्योंकि ये जो बीटा ए वी या के ए वी जो टर्म है ये 1 से बहुत बड़ी है, तो 1 प्लस बीटा ए वी को हम बीटा ए वी के बराबर भी मान सकते हैं, यानी 1 को यहाँ से हटा सकते हैं। इससे हमको क्या मिलेगा, इससे हमको मिलेगा कि ए वी एफ इज़ इक्वल्स टू ए वी अपॉन के ए वी, क्योंकि हमने 1 प्लस के ए वी से जहाँ यहाँ बीटा लिखा हुआ है उसको हम के भी लिख सकते हैं। ए वी से ए वी कैंसिल हुआ तो हमें मिला ए वी एफ, यानी वोल्टेज गेन ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर को जब हमने कंपेयर किया तो हमको मिला 1/k। ये जो 1/k है इट मीन्स नेगेटिव फीडबैक गेन डिपेंड्स ओनली अपॉन फीडबैक रेशो। जो हमने फीडबैक रेशो लिया था कि कितना पोर्शन हमने आउटपुट का इनपुट में दिया है, तो हम ये देखते हैं कि वो किस, जो गेन है फीडबैक एम्पलीफायर का वो किस पे डिपेंडेंट है, वो 1/k पर डिपेंडेंट है, यानी वो जो फीडबैक रेशो है उस पर डिपेंडेंट है। अब आगे बढ़ते हैं। ये 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसमें बोला गया है कि गेन इज़ लो इन नेगेटिव फीडबैक बट इट इज़ फाउंड वेरी स्टेबल। नेगेटिव फीडबैक में जो गेन है वो कम मिलता है पर ये बहुत स्टेबल होता है। इट मीन्स दैट द वोल्टेज गेन AVF इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एनी चेंज इन डिवाइस पैरामीटर, सप्लाई वोल्टेज एंड फ्रॉम एजिंग ऑफ सर्किट कंपोनेंट्स। मतलब जो गेन है, जो वोल्टेज गेन है नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर का, वो किससे प्रभावित नहीं होगा, वो डिवाइस पैरामीटर्स के कारण या सप्लाई वोल्टेज के कारण या सर्किट के पुराने हो जाने पर भी ये गेन लगभग उतना ही बना रहेगा जितना ये शुरुआत में था। दूसरा पॉइंट, स्टेबिलिटी ऑकर्स ओनली इफ फीडबैक नेटवर्क इज मेड अप ऑफ स्टेबल एलिमेंट्स सच एज R, L and C. If it consists of any active device, the gain will not remain stable. यानी जो स्टेबिलिटी है सर्किट की वो इस बात पे बहुत डिपेंड करती है कि आपने उसमें कंपोनेंट्स या फीडबैक नेटवर्क में क्या यूज़ किया है। यदि आपने स्टेबल एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया है जैसे रेजिस्टर, इंडक्टर या कैपेसिटर का, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी, जबकि अगर आप एक्टिव डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे जैसे कि ट्रांजिस्टर है तो आपकी स्टेबिलिटी स्टेबल नहीं रहेगी। अब देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक के कई सारे एडवांटेजेस हैं, इसीलिए इसको एम्पलीफायर में इस्तेमाल किया जाता है। तो वो एडवांटेजेस क्या हैं वो यहाँ देखेंगे हम। पहला है कि सबसे पहला तो यही है कि स्टेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, यानी नेगेटिव फीडबैक से जो सर्किट की स्टेबिलिटी है वो काफ़ी बढ़ जाती है। बैंडविड्थ बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है वो यहाँ दिखाया गया है। बैंडविड्थ ऑफ फीडबैक सर्किट इज इक्वल्स टू बैंडविड्थ इनटू 1 प्लस KAV, यानी किस फैक्टर से बढ़ती है, K1 प्लस KAV से। जो नेगेटिव फीडबैक देने से एम्पलीट्यूड और हार्मोनिक डिस्टॉर्शन कम हो जाते हैं। हमने देखा भी था कि डिस्टॉर्शन को कम करता है नेगेटिव फीडबैक। नॉइज़ को कम करता है। किस फैक्टर से कम करता है, वही 1 प्लस KAV से। फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन कम होगा, फेज डिस्टॉर्शन कम होगा। इनपुट एंड आउटपुट रेजिस्टेंस कैन बी मॉडिफाइड एज डिज़ायर्ड। हम इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस को अपने मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम देखते हैं फीडबैक टोपोलॉजीज़।
तो फीडबैक टोपोलॉजीज़ में हम ये देखेंगे कि वोल्टेज और करंट के फॉर्म में हम जब फीडबैक देते हैं तो वो हम 4 तरीके से दे सकते हैं। मतलब किसी सर्किट को कनेक्ट करने के 2 तरीके हैं, सीरीज़ या शंट में, और 2 हमारे पास फैक्टर्स हैं जो 2 एनर्जी के फॉर्म हैं, वोल्टेज या करंट, वो भी 2 हैं। तो इन 2 का कॉम्बिनेशन मिला के 4 टोपोलॉजीज़ बनती है हमारे पास जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो वोल्टेज एंड करंट फर्दर सब डिवाइडेड एज वोल्टेज सीरीज़, वोल्टेज शंट एंड करंट सीरीज़ एंड करंट शंट। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्लाइड है जो आपको बहुत काम आएगी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। यहाँ बोला गया है कि द फर्स्ट वर्ड रिफरिंग टू द क्वांटिटी सैम्पल्ड एंड सेकंड टू द इनपुट कनेक्शन। यहाँ जो पहला वर्ड है जैसे वोल्टेज या करंट, ये जो पहला वर्ड है ये वो क्वांटिटी है जिसको कि आउटपुट से लिया जाएगा, और जो दूसरी टर्म है वो आपको ये बताएगी कि उस क्वांटिटी को इनपुट में किस तरीके से कनेक्ट किया गया है, यानी सीरीज़ में किया गया है या शंट में किया गया है। अब देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। द सीरीज़ फीडबैक कनेक्शंस टेंड टू इंक्रीज द इनपुट रेजिस्टेंस, यानी जब भी सीरीज़ कनेक्शन हम करेंगे तो इनपुट रेजिस्टेंस बढ़ेगा, वाइल द शंट फीडबैक कनेक्शन टेंड टू डिक्रीज द इनपुट रेजिस्टेंस, यानी सीरीज़ फीडबैक कनेक्शन जो है वो इनपुट रेजिस्टेंस को बढ़ाएगा, जबकि शंट फीडबैक कनेक्शन जो होगा वो इनपुट रेजिस्टेंस को घटाएगा यानी डिक्रीज़ करेगा। अब वोल्टेज फीडबैक की बात करते हैं। इफ़ द सिग्नल फीडबैक is proportional to the output voltage of the amplifier, it is voltage feedback. The voltage feedback will tend to decrease the output resistance. वोल्टेज फीडबैक जब भी दिया जाएगा वो आउटपुट रेजिस्टेंस को कम करेगा, जबकि करंट फीडबैक जब भी दिया जाएगा वो आउटपुट रेजिस्टेंस को बढ़ाएगा। ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। इससे हम एक लास्ट में चार्ट बनाएंगे जो कि एक शॉर्ट ट्रिक होगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ये देखिए पहला कनेक्शन देखते हैं हम, यह है वोल्टेज सीरीज़। तो वोल्टेज सीरीज़ में एक एम्पलीफायर है जिसका कि गेन जो है वो AV है, के वो फैक्टर है, जो वो पोर्शन है जो आउटपुट से लेके वापस इनपुट में दिया गया है। ये वोल्टेज सीरीज़ कनेक्शन है। इस कनेक्शन को ध्यान से देखिए। अब ये जो फीडबैक नेटवर्क है इसमें ये प्योरली रेजिस्टिव है, ये प्योरली रेजिस्टिव नेचर है। तो पूरी तरीके से ये फेज़ में है इनपुट के, क्योंकि रेजिस्टेंस कोई भी फेज़ चेंज नहीं करेगा। तो यहाँ जो इनपुट इम्पीडेंस है वो बढ़ रहा है। जो इनपुट इम्पीडेंस है Z इन फीडबैक, F का मतलब है फीडबैक, यानी Z इन F जो है वो बढ़ रहा है। इनपुट इम्पीडेंस बढ़ेगा जबकि आउटपुट इम्पीडेंस घटेगा। हमने देखा था कि सीरीज़ कनेक्शन में हमेशा इनपुट इम्पीडेंस बढ़ता है और वोल्टेज का कनेक्शन होने से जो आउटपुट इम्पीडेंस है वो हमेशा घटता है। तो हमको यही बात याद रखनी है कि वोल्टेज सीरीज़ में इनपुट और आउटपुट इम्पीडेंस का क्या होता है, कौन बढ़ता है कौन घटता है। नेक्स्ट, अब यह है करंट सीरीज़ कनेक्शन। यहाँ सिर्फ यही बताया गया है कि इनपुट और आउटपुट इम्पीडेंस का क्या हुआ, वो बढ़े या घटे। तो यहाँ दोनों बढ़े हैं, क्योंकि सीरीज़ कनेक्शन से इनपुट इम्पीडेंस बढ़ता है और करंट के फॉर्म में कनेक्शन को देने से आउटपुट इम्पीडेंस भी बढ़ता है, इसलिए यहाँ दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं। नेक्स्ट है वोल्टेज शंट। वोल्टेज शंट में Z इन और Z आउट यानी इनपुट इम्पीडेंस और आउटपुट इम्पीडेंस दोनों घटेंगे। करंट शंट में इनपुट इम्पीडेंस घटेगा जबकि आउटपुट इम्पीडेंस बढ़ेगा। ये बढ़ना और घटना किस फैक्टर से है वो यहाँ दिखाया गया है ब्रैकेट में। ये है 1 + kAV, यही वो फैक्टर है। ये अगर डिनोमिनेटर में जाएगा तो जो हमारा इम्पीडेंस है वो कम होगा, और जब ये मल्टीप्लिकेशन में आएगा तो जो इम्पीडेंस है वो बढ़ेगा। ये है इसका एक चार्ट जो आपको ये बताएगा कि किस तरीके के फीडबैक से इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस में क्या बढ़ता है और क्या घटता है। ये इन सभी डायग्राम्स का एक चार्ट है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो वोल्टेज सीरीज़ में इनपुट रेजिस्टेंस बढ़ेगा जबकि आउटपुट रेजिस्टेंस घटेगा। वोल्टेज शंट में इनपुट रेजिस्टेंस डिक्रीजेस while output resistance also decreases. In current series, input resistance increases while output resistance also increases. In current shunt, input resistance decreases while output resistance increases. So thank you. All these is about the feedback, the concept of feedback. It is an important topic for all kind of examinations. Thank you.